नमस्कार दोस्तों, आज की जो अपनी क्लास रहने वाली है वो है वर्कशीट नंबर 33 जो कि सांख्यिकी से लिया गया है। ठीक है, इसमें कुछ स्मरणीय बिंदु दे रखे हैं। जिससे पहला स्मरणीय बिंदु है प्रेक्षणों का माध्य अगर ज्ञात करना है, यानी कि उसको औसत भी कहते हैं, और अगर इसकी जगह समांतर माध्य लिखा आता है तो भी एक ही बात है। ठीक है, अगर ये ज्ञात करना है तो इसका सूत्र होता है सभी प्रेक्षणों के मान का योगफल, मतलब कुल मिला के उनका सब जितनी भी संख्या अपने को दे रखी है उन सबका क्या करना है, अपने को योग करना है। ठीक है, और सभी प्रेक्षणों की कुल संख्या का उसमें क्या कर देना, भाग लगा देना, ये अपना सूत्र रहेगा। ठीक है, अगर सिंपल भाषा में लिखे इसमें तो ये भी लिख सकते हैं, इसमें प्रेक्षणों का योग बटा हो जाएगा प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, ये सूत्र रहता है। दूसरा स्मरणीय बिंदु है इसमें वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह जो होता है, अगर निकालना है अपने को तो ऊपरी सीमा और निम्न सीमा दोनों को जोड़ के क्या कर देंगे, अपन 2 का भाग लगा देंगे। ये जैसे जैसे सवाल आएंगे, सवाल को करेंगे उसमें तो ज्यादा अच्छे से समझ में आता जाएगा। तीसरा है ऐसा प्रेक्षण जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है, यानी कि अधिकतम होती है, उसी को क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। यानी कि सबसे अधिक बार जो आता है, सबसे अधिक बार जो संख्या आती है वही क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। ठीक है, आगे दे रखा है इसमें माध्यक केंद्रीय प्रवृत्ति का ऐसा मापक है जो आंकड़ों में सबसे बीच का मान होता है, यानी कि सबसे बीच वाला पद ही क्या कहलाता है, अपना माध्यक कहलाता है। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करने का सूत्र जो होता है वो क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। ठीक है, कल्पित माध्य विधि से माध्य अगर ज्ञात करना है तो उसमें एक और एक्स्ट्रा जुड़ जाता है, क्या जुड़ता है, ए जुड़ता है, और जहाँ पे एक्स होता है उसकी जगह डी लिखा जाता है, और डी का मतलब होता है एक्स में से ए घटाना। ठीक है, ए का मतलब ही क्या होता है, कल्पित माध्य। ठीक है, उसको मान के किया जाता है। तीसरी विधि इसकी पद विचलन विधि, अगर उससे माध्य ज्ञात करना है तो इसके लिए थोड़ा सा और एक्स्ट्रा क्या आ जाता है, उसमें ए तो रहते ही उसके साथ में किस का गुणा हो जाता है। तो यहाँ पे एज का गुणा इसलिए किया जाता है क्योंकि यहाँ यू निकालने के लिए एज का क्या करते हैं, अपन भाग लगाते हैं, और ए माइनस करते थे, ये लास्ट में क्या कर लेंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, तो सूत्र अपना ये रहेगा। वर्गीकृत आंकड़ों से बहुलक ज्ञात करने का सूत्र जो होता है, यानी कि बहुलक ज्ञात करने का सूत्र होता है एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा क्या हो जाएगा, एच। एच का मतलब पता ही है, वर्ग अंतराल होता है। ठीक है, सभी का मीन्स याद दे रखा है कि एल जो होता है उसका मतलब होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा को कहा जाता है। वर्ग अंतराल की माप जो होता है वही क्या कहलाता है, एच कहलाता है। बहुलक वर्ग की बारंबारता जो है वो क्या कहलाती है, F1 कहलाती है। और बहुलक वर्ग से ठीक पहले की वर्ग की बारंबारता F0, और उससे ठीक बाद वाली को क्या कहते हैं, F2 कहते हैं। ठीक है, वर्गीकृत आंकड़ों में माध्यक ज्ञात करने का सूत्र होता है माध्यक बराबर एल प्लस एन बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ इंटू एच होता है। ठीक है, यहाँ पे माध्यक वर्ग की निम्न सीमा को एल कहा जाता है, प्रेक्षणों की संख्या को एन कहा जाता है। माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता क्या कहलाती है, सी एफ कहलाती है, और माध्यक वर्ग की बारंबारता जो है वो क्या कहलाती है, एफ कहलाती है। ठीक है, वर्ग माप एच रहता ही है इसमें भी। एक इम्पोर्टेंट है, इसमें ये पूछा जाता है हमेशा, माध्य माध्यक और बहुलक में संबंध क्या होता है। तो ये जो सूत्र दे रखा है वो दे रखा है 3 माध्यक बराबर होता है बहुलक प्लस 2 माध्य। ठीक है, इससे अच्छा इसको अगर याद करने का और अच्छा तरीका रहे तो बहुलक बराबर हो जाएगा 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। ठीक है, सूत्र को याद करने का तरीका और अच्छा क्या है कि 3 का गुणा माध्यक के साथ ही होता है, 3 अक्षर वाले के साथ में, और 2 का गुणा माध्य के साथ ही, यानी कि 2 अक्षर वाले के साथ ही होगा। ठीक है, और उसके बराबर में क्या आ जाएगा, बहुलक आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो अपने स्मरणीय बिंदु हो गए। अब अपन लेते हैं इसमें सवाल। सवाल नंबर 1 जो है उसमें है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो माध्य भी होता है, माध्यक भी होता है, और बहुलक भी होता है। तो इसमें राइट ऑप्शन जो है वो क्या रहेगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा सवाल है वर्ग अंतराल 40-45 में वर्ग की निम्न सीमा क्या होगी। ठीक है, तो वर्ग की निम्न सीमा पूछा है तो वर्ग की निम्न सीमा फर्स्ट वाले को बोला जाता है, तो ये क्या रहेगा, 40। ठीक है, सवाल नंबर 3 जो उसमें दे रखा है वर्ग अंतराल 60-70 में से वर्ग की ऊपरी सीमा पूछी, तो ऊपरी सीमा इस बार कौन सी होगी, पीछे वाला, यानी कि 70। चौथा सवाल है इसमें वर्ग अंतराल 10-25 का वर्ग चिन्ह क्या है, तो वर्ग चिन्ह भी अपन ने थोड़ी देर पहले देखा था कि निम्न सीमा और ऊपरी सीमा जो होती है दोनों का योग, और उसमें किसका भाग लगा दो, 2 का, दोनों को जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 35, और 35 में 2 का भाग लगाओगे तो ये हो जाएगा 17.5। 17.5 का मतलब होता है 17.5, तो स ऑप्शन क्या रहेगा अपना, राइट रहेगा। ठीक है,
सवाल नंबर 5 जो है उसमें है वर्ग अंतराल 70 से 85 में वर्ग परिसर होगा। परिसर अगर पूछे तो सबसे बड़े मान में से यानी कि ऊपरी सीमा में से अपने को क्या घटा लेना है, निम्न सीमा घटा लेना है। तो ये रहेगा अपना क्या आ जाएगा 15। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या रहेगा, अ रहेगा। इसी तरीके से सवाल नंबर 6 जो है उसमें दे रखा है कि 2 3 4 5 6 का औसत माध्य क्या होगा। ठीक है, माध्य पूछा है तो सबको क्या करना है, अपने को जोड़ना है। सबको जोड़ना है तो 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 और 5 14, 14 और 6 हो जाएंगे 20। ठीक है, और कुल संख्या अपने पास कितनी है 5 है, तो 5 का क्या हो जाएगा भाग लग जाएगा, तो कितनी बार जाएगा 4 बार, यानी कि राइट ऑप्शन क्या रहेगा अपना स रहेगा। सवाल नंबर 7 जो है उसमें दे रखा है किसी बारंबारता बंटन में किसी वर्ग की संचयी बारंबारता जो है उस वर्ग से पहले वाले सभी वर्गों की बारंबारताओं का क्या होता है, तो योग होता है इसमें। ठीक है, अगर सी एफ निकाला जाता है ना, संचयी बारंबारता का मतलब ही क्या होता है सी एफ, और सी एफ जब निकाला जाता है तो सबका क्या करते हैं अपन योग करते हैं। जैसे जैसे सवाल आएंगे उसमें और अच्छे से समझ में आता जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 8 जो उसमें है आंकड़ों को वर्गीकृत करते समय अंक 40 को निम्न में से किस अंतराल में लिया जाता है, तो 25 से 40, 40 से 45, दोनों में या किसी में भी नहीं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन रहता है हमेशा पहले जिसमें मान होता है ना, पहला निम्न सीमा जिसमें होती है उसी को माना जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना आपने। सवाल नंबर 9 जो है सांख्यिकी में जोड़ के लिए यूनानी अक्षर प्रयुक्त किया जाता है, तो कौन सा अक्षर प्रयुक्त किया जाता है, तो सिग्मा का यूज किया जाता है। इसको क्या कहा जाता है, सिग्मा कहा जाता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन अपना द रहेगा। सवाल नंबर 10 जो उसमें दे रखा है उस प्रेक्षण का मान जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है क्या कहलाता है, तो अभी अपन ने थोड़ी देर पहले देखा था स्मरणीय बिंदु में क्या कहलाता है, वो बहुलक कहलाता है। ठीक है, सवाल नंबर 11 जो उसमें दे रखा है आंकड़ों 3 5 4 3 9 7 12 का परिसर क्या होगा, तो इसमें ध्यान रखना है अपने को कि सबसे बड़ी संख्या जो है वो क्या है अपने लिए 12 है, और सबसे छोटी संख्या क्या है 3 है, तो उसको माइनस कर लेंगे। माइनस करने के बाद में जो संख्या आएगी वो क्या आएगी 9 आएगी, उसी को क्या कहा जाता है परिसर कहा जाता है। ठीक है, सवाल नंबर 12 जो उसमें है प्रथम 7 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा, तो प्रथम 7 प्राकृत संख्या है, तो प्राकृत संख्या है स्टार्टिंग कहाँ से होगी 1 से, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, इसका माध्य पूछा है तो सबका क्या करना है अपने को योग करना है, यानी कि सबका टोटल कर लेना है। ठीक है, टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 6 4 10 5 15 और 6 21 और 7 28, यानी कि टोटल कितना आ गया 28। और भाग किसका लगेगा, जितनी संख्या है, तो संख्या अपने पास कितनी है 7 है, तो 7 का भाग लग जाएगा। 7 का जैसे ही भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा 4 बार, यानी कि इसका माध्य जो है वो क्या आएगा 4 आएगा। ठीक है, सवाल नंबर 13 जो है उसमें दे रखा है निम्न आंकड़ों 25 31 23 26 34 22 28 35 32 और 20 का क्या करना अपने को माध्यक निकालना। ठीक है, इस टाइप के अगर सवाल आते हैं तो उसमें क्या करना है अपने को कि सबसे पहले इसको या तो आरोही क्रम में जमाओ या फिर अवरोही क्रम में जमाओ। ठीक है, दोनों में से किसी में भी जमा सकते हो, तो अपन इसमें लिख रहे हैं आरोही क्रम में। और जैसे आरोही क्रम में जमाएंगे इसका मतलब आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़े की ओर, तो सबसे छोटी संख्या जो है उसमें दिख रही है अपने को 20 दिख रहा है। ठीक है, 20 के बाद में 22 दिख रहा है, 22 के बाद में 23 भी दिख रहा है, 23 के बाद में 24 नहीं है, उसके बाद में 25 है, 25 के बाद में 26 भी है, 26 के बाद में 28 है, 28 के बाद में 29 नहीं है, 30 नहीं है, 31 है, 32 है, 31 32 और उसके बाद में सीधा 34 और 35 है अपने पास। ठीक है, 34 और 35 ये अपन ने किस में जमा लिया है आरोही क्रम में। ठीक है, संख्या अगर देखोगे इसमें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो 10 संख्या है तो अपने को बीच वाली संख्या ढूंढनी है। ठीक है, बीच वाली इसमें से अगर देखोगे तो 5 संख्या इधर हो जाएगी और 5 संख्या क्या हो जाएगी इधर हो जाएगी। ठीक है, तो कुल मिला के बीच में कोई संख्या नहीं आ रही है, तो अपन क्या करेंगे 26 और 28 दोनों को लेंगे। ठीक है, और 26 और 28 को क्या कर लेंगे दोनों को जोड़ लेंगे, तो 26 और 28 को जोड़ के और किसका भाग लग जाएगा 2 का, ताकि इससे क्या हो जाएगा बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो 26 और 28 को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 54। ठीक है, और 54 में 2 का भाग लगाएंगे कितना आ जाएगा 27, यानी कि अपना राइट आंसर जो है वो क्या रहेगा 27 रहेगा। ठीक है, सवाल नंबर 14 जो इसमें दे रखा है x+6 x+2 x+5 x+7 का समांतर माध्य दे रखा है अपने को 10, तो x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो समांतर माध्य का सूत्र अपन ने देखा ही था प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, तो x+6 प्लस x+2 प्लस x+5 प्लस x+7
7 ये सारे जुड़ जाएंगे, ठीक है। और उसमें भाग लगेगा अपने पास डिजिट जो है वो कितने दे रखे हैं, 4 दे रखे हैं, तो 4 का भाग लगेगा। 4 बार x जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 4x। इसी तरीके से इनको जोड़ लेते हैं संख्यात्मक मान को, 6 और 2 8, 8 और 5 13, 13 और 7 हो जाएंगे 20, ठीक है। और बटा कितना, 4, और बराबर में अपने को एक चीज दे रखी कितनी, कि इसका मान जो है वो कितना है, समांतर माध्य 10 है, ठीक है। इस 4 को इधर भेजेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो 4x प्लस 20 बराबर क्या हो जाएगा, 40, ठीक है। इस 20 को भी इधर भेज देते हैं, तो 4x बराबर हो जाएगा 40 माइनस 20, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा, 40 में से 20 घटाओगे तो 20/4, यानी कि क्या आ जाएगा, राइट आंसर 5 हो जाएगा, ठीक है। तो x का मान जो है वो क्या रहेगा, 5 रहेगा। सवाल नंबर 15 जो उसमें दे रखा है, माध्यक वर्ग किसे कहते हैं। तो माध्यक वर्ग का जैसे सवाल आएगा तो उसमें और अच्छे से समझा दूंगा मैं। अभी इसकी परिभाषा लिख लेते हैं कि वह वर्ग अंतराल जिसमें माध्यक वर्ग n/2 का मान होता है। कुल मिला के n/2 का मान जिस वर्ग में होता है वही अपना क्या कहलाता है, माध्यक वर्ग कहलाता है, ठीक है। सवाल करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आता है सवाल नंबर 16 जो कि लास्ट सवाल है। इसमें दे रखा है, नीचे दिए गए बंटन का माध्यक या माध्यिका ज्ञात कीजिए। एक ही बात है, माध्यक लिखा है या फिर माध्यिका, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है कि जैसे ही माध्यक ज्ञात करना हो तो अपने माइंड में एक चीज आ जानी चाहिए कि अपने को क्या करना है, CF निकालना है। CF का मतलब ही होता है संचयी बारंबारता, ठीक है। सारणी को अगर बड़ा सवाल आता है तो सीधा भी बनाना है अपने को, वैसे अभी छोटा ही सवाल है तो इसको ऐसे ही बना देते हैं, ठीक है। संचयी बारंबारता का मतलब होता है कि जो f दे रखा है बारंबारता उसको जोड़ते हुए चलना है। तो फर्स्ट संख्या ऐसी की ऐसी 6 आ जाएगी, 6 और 20 को जोड़ोगे तो क्या आएगा, 26, 26 और 24 को जोड़ोगे तो 50, 50 और 28 को जोड़ोगे तो 78, 78 और 15 दोनों जोड़ोगे तो 93, 93 और 4 जोड़ोगे तो 97, 97 और 2 जोड़ोगे तो 99, और 99 और 1 जोड़ोगे तो 100, ठीक है। इसका योग भी देखोगे तो क्या आएगा, 100 ही आएगा। अब अपने को जैसे अभी थोड़ी देर पहले सवाल में बोला था n/2 निकालना है, तो n/2 का मतलब होगा प्रेक्षण। प्रेक्षण अपने पास कितने हैं, 100 है, उसका आधा यानी कि कितना हो जाएगा, 50। अब अपने को CF वाली जो लाइन है उसमें क्या देखना है कि ये जो संख्या आई है n/2 इससे ठीक ज्यादा वाले पर गोला लगाना है। तो 50 तो अपने पास ऑलरेडी, इससे ठीक ज्यादा क्या है, 78। और इस पर गोला लगाने के बाद में सीधा तीर का निशान कहाँ पे लगाना है, एक्स वाली लाइन में। कौन सी लाइन में लगाना, एक्स वाली लाइन में। इसका मतलब अपना जो माध्यक है वो क्या होगा, 28 होगा, सॉरी 29 होगा, ठीक है। ये अपना क्या रहेगा, आंसर होगा। अब इससे आगे अगर कुछ सवाल आते हैं, जैसे सवाल इसमें क्या है, ज्यादातर इस बार जो सवाल दे रखे हैं अपने बुक में वो वर्ग अंतराल वाले हैं, ठीक है। तो वर्ग अंतराल वाले जो सवाल होते हैं उसमें सूत्रों के माध्यम से होगा। इसमें सीधा अपन तीर के निशान से ही पता लगा पाएंगे कि ये अपना क्या रहेगा, आंसर रहेगा, यानी कि माध्यक होगा, ठीक है। तो ये अपना लास्ट सवाल था। इसके साथ ही अपन इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।